आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हमारा आज का प्रैक्टिकल है पेरोल का। पेरोल से मुराद है ये जो तनख्वाह का जो सिस्टम होता है, पे स्लिप जो होती है, जिसमें एम्प्लॉय का नाम होता है, उसकी बेसिक पे होती है और उस बेसिक पे डिपेंड कर रहा होता है उसका मेडिकल अलाउंस, उसका हाउस रेंट डिपेंड कर रहा होता है। और इस फिर इन दोनों के ऊपर जो है ग्रॉस पे डिपेंड कर रही होती है और टैक्स डिपेंड कर रहा होता है ग्रॉस पे। और ग्रॉस पे में से टैक्स जब निकालते हैं तो नेट पे आ जाती है। और हम ये देखते हैं कि हमारा जो अफसर है वो किस ग्रेड का है, ये भी हमें पता चलता है उसकी तनख्वाह से। तो ये एक, हमारे पास पेरोल का प्रैक्टिकल है। इसको किस तरीके से करेंगे, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि करने में हमें आसानी हो। इसको मैंने हाईलाइट किया, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दिया मैंने। ये नीचे इसको पेस्ट कर दिया है ताकि ऊपर कोई चेंज ना आए। अब ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हम देखते हैं। ये पेरोल का हमारा प्रैक्टिकल है। इसमें सबसे पहले कहा जा रहा है कि हमें मेडिकल अलाउंस जो है कैलकुलेट करना है। वो क्या है? मेडिकल अलाउंस जो है वो 10% ऑफ बेसिक पे का है। और इसी तरीके से हाउस रेंट भी हमें कैलकुलेट करना है। वो 40% है आपका बेसिक पे का। नॉर्मली आपको ये दोनों चीज़ें भी गिवन नहीं होंगी, लेकिन बहरहाल ये कुछ प्रैक्टिकल्स में जो है वो ये चीज़ ऊपर दे दी जाती है ताकि आप रेफरेंस कर सकें कि आप सही कर रहे हैं या उसको सही नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम ओवरराइट कर देते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि मेडिकल अलाउंस हमने निकालना है। हमें गिवन क्या है? बेसिक पे गिवन, एम्प्लॉय का नाम गिवन है और एम्प्लॉय की बेसिक पेज गिवन है। एम्प्लॉयज की नेम्स और एम्प्लॉयज की बेसिक पेज गिवन है। और इसके ऊपर डिपेंड करते हुए हमने मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, ग्रॉस पे, टैक्स, नेट पे और ग्रेड निकालना है। और ये इन हिदायत की रोशनी में निकालना है, जिसमें पहली हिदायत जो है वो क्या है कि कैलकुलेट मेडिकल अलाउंस विच इज इक्वल्स टू 10% ऑफ बेसिक पे। तो ये जो मेडिकल अलाउंस है ये 10% है। किसका है 10%? इस बेसिक पे का। ये जो बेसिक पे आपकी बी में लिखी हुई है। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की हुई है टेबल की। तो वो जो टेबल की वीडियो है वो ज़रूर देख लें, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये ए बी सी से जो है हम कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो है हम रॉज रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बॉक्स होता है हमारा ये एक सेल होता है। और सेल की जो रिकॉग्निशन होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, वो इसके सेल एड्रेस से होती है। जैसे कि आपको D21 नजर आ रहा है, ये देखेंगे तो ये जो है C21 हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। और इसी तरीके से ये वाला जो है महबूब जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ये A18 हो जाएगा। इसको हम जूम करके भी इस तरह से देख सकते हैं। तो बहरहाल अभी फिलहाल हम इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। हमने जो है वो मेडिकल अलाउंस निकालना है। मेडिकल अलाउंस है बेसिक पे। बेसिक पे हमारी लिखी हुई है B18 में लिखी हुई है। तो मेडिकल अलाउंस को हम कैसे निकालेंगे? कोई भी फार्मूला हम जब भी शुरू करते हैं वो इक्वल टू के साथ शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू, इक्वल टू। और इक्वल टू लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी हो। जैसे कि मैंने कहा कोई भी फार्मूला आप लिखेंगे तो हमेशा इक्वल टू से शुरू करेंगे। आप लिखेंगे इक्वल टू, क्या निकालना है आपने? 10%। क्या निकालना है आपने? 10% निकालना है। क्या? बेसिक पे का। इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए 10% लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय बेसिक पे। तो बेसिक पे के लिए यहाँ पे या तो मैं क्लिक कर दूंगा इस सेल में जाके, या ये सेल एड्रेस लिख दूंगा। मैं यहाँ सेल एड्रेस लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ B18। तो ये देखिए हाईलाइट भी हो गया। तो इट मीन्स कि ये मेडिकल अलाउंस है वो निकल आएगा, जो कि 10% है। अच्छा, वो जो पहले आपको 2400 आ रहा था उसमें उसकी परसेंटेज जो है वो 15% थी। तो ये ज़रा ख्याल रखिएगा, जो परसेंटेज आपको दी जाए ये चेंज हो सकती है। 20% भी हो सकता है, ये 15% भी हो सकता है, ये 10% भी हो सकता है। हमारे केस में ये 10% है। तो आप सिर्फ ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये जो आपको नज़र आ रही है 10, ये अगर आप चेंज कर देंगे, अगर 20% हो तो आप इसको 20 कर दें यहाँ से, तो ये 20% निकल आएगा इसका। और अगर 15% हो जैसे कि पहले लिखी हुई थी, तो यहाँ पे आप 15 कर देंगे तो ये 2400 आ जाएगा, जो कि 15% है। लेकिन हमारे केस में क्योंकि 10% है जो कि चेंज हो सकता है, 8% भी हो सकता है, जो भी परसेंट हो वो आप नंबर लिखिए उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे।
उसके बाद ये मेडिकल अलाउंस आपने बेसिक पे के हिसाब से निकाल लिया। उसके बाद अब आपने निकालना है हाउस रेंट। हाउस रेंट जो लिखा हुआ है वो D18 में आपने फिल करना है। और हाउस रेंट जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है, ये आपको लाइन नंबर 10 पे नजर आ रहा है। 40% ऑफ बेसिक पे, 40% ऑफ बेसिक पे है। तो इसको किस तरीके से आप करेंगे, जैसे आपने अभी मेडिकल अलाउंस निकाला है बिल्कुल इसी तरीके से फार्मूला लिखेंगे। इज इक्वल टू से शुरू करेंगे इसको और लिख देंगे 40%। क्योंकि ये 40% हमें कहा गया है तो लिहाजा 40% लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अगेन बेसिक पे से। और मैं यहाँ पे B18 लिख दूंगा। तो ये देखें हाउस रेंट जो अब मेरे पास कंप्यूट होके आ जाए। उसके बाद आपने निकालनी ग्रॉस पे। ग्रॉस पे को कैसे निकाला जाएगा? ग्रॉस पे हमेशा जो है वो टोटल होता है। जैसे हम टोटल निकालते हैं, आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड होते हैं उसमें आपके सब्जेक्ट 1 के मार्क्स, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स, सब्जेक्ट 3 के मार्क्स और इसी तरीके से तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल होता है। बिल्कुल इसी तरीके से ग्रॉस पे तमाम आपको जो अमाउंट मिलता है उसका टोटल होता है। तो इसके लिए सिंपली आप टोटल का फार्मूला लिख देंगे, इज इक्वल्स टू सम लिख दें आप। और सम लिखने के बाद बेसिक पे और डॉट डॉट और उसके बाद हाउस रेंट, ये तीनों भी आप लिख सकते हैं। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये सबका जो टोटल है वो कैलकुलेट कर देगा। इज इक्वल टू आपने सम लिखा, आपने लिखा B18 डॉट डॉट D18। तो बीच के जो सेल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो कम कैलकुलेट हो जाएंगे उसके अंदर। तो ये देखें ये इन सब का जो टोटल है ये जो है 8,000 है और ये 16,000 है। तो ये 24,000 बन जाता है। उसके बाद टैक्स आपने कंप्यूट करना है। ग्रॉस पे ये आपकी लिखी हुई थी, ग्रॉस पे आपने निकाल ली बेसिक पे प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस हाउस रेंट। तो आपने सम करके इसको कर लिया। और इसको दूसरा तरीका करने का क्या था कि आप इसको इज इक्वल्स टू लिखते और उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पे आप लिख देते B18 प्लस C18 प्लस D18। इस तरह से भी आप कर सकते थे। लेकिन टाइम बचाने के लिए हमने क्या किया था, इज इक्वल्स टू सम लिख दिया था। और सम लिखने के बाद हमने B18 लिखा और फिर कॉलन डाला और उसके बाद D18 लिख दिया। तो इससे भी हम ये इसको कैलकुलेट कर लें। उसके बाद टैक्स आपने निकालना है। टैक्स के लिए ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। क्या, दो सूरतों का टैक्स लगेगा। अगर आपकी जो इसमें एम्प्लॉय है उसकी तनख्वाह जो है ग्रॉस पे 50,000 से ज्यादा है तो 5%, तो 10%, अदरवाइज 5%। तो ये आपने निकालना है। तो ये किस तरीके से होगा, तो इसके लिए आपको इफ लिखना पड़ेगा। इफ का फार्मूला किस तरीके से होता है, आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू इफ और पहले एक कंडीशन लिखेंगे। आप क्या कंडीशन लिखेंगे कि ग्रॉस पे लिखी हुई है आपकी E18 में लिखी है। इफ E18 इज ग्रेटर देन 50,000, ये 50,000 से ज्यादा हो तो क्या हो, तो ये टैक्स जो है वो 5% होगा। 5% होगा ग्रॉस पे का, 5% होगा ग्रॉस पे का। तो आप लिख देंगे इसको 5% मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस पे, वही अगेन E18 कर देंगे आप। सॉरी, अगर ये 50,000 ज्यादा होगा तो 10% होगा। टैक्स विच इज 10% इफ ग्रॉस पे इज 50,000, ग्रॉस पे इज ग्रेटर देन 50,000 अदरवाइज 5,000। तो ये हम 10% करेंगे, 10% स्टैरिक E18। वरना क्या हो, कॉमा डाल के बाद वाली भी कंडीशन लिखेंगे, अगर फॉल्स हो जाए तो ये 5% मल्टीप्लाई बाय E18 हो जाएगा। तो ये आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका टैक्स 1,200 रुपये। क्योंकि 24,000 है ये, अगर ये 50,000.1 होता तो फिर ये आपका 10% के हिसाब से आता। अब उसके बाद नेट पे, नेट पे कैसे निकालेंगे ये देखें, इसमें लिखा हुआ है कि नेट पे कैसे निकलेगी कि टैक्स को ग्रॉस पे से निकाल देंगे। ये जो टैक्स है आपका इसको ग्रॉस पे में से निकाल देंगे तो आपके पास नेट पे आ जाएगी। तो उसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू ग्रॉस पे आपकी लिखी हुई है सेल एड्रेस E18 में, उसमें से माइनस कर देंगे टैक्स जो कि F12 है। तो आपके पास नेट पे आ जाएगी जो कि E18 में से F18 माइनस कर देंगे आप, इज इक्वल्स टू E18 माइनस F18। तो अब आपके पास ये 22,800 जो है इसकी जो है नेट पे आ गई। इसी तरीके से ग्रेड भी आपने निकालना है। ग्रेड क्या है कि अगर नेट पे 35,000 से ज्यादा हो तो ग्रेड 1 का अफसर होगा और अदरवाइज जो है वो ग्रेड 2 का अफसर होगा।
तो इसके लिए भी कोई फार्मूला होगा, आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू इफ, नेट पे लिखी हुई है आपकी G18 में, G18 इज ग्रेटर देन 35,000, तो आप इसको ग्रेड 1 असाइन करेंगे, ग्रेड 1, वरना ग्रेड 2। आप ये देखें कि ये जो मैं ग्रेड 1 और ग्रेड 2 लिख रहा हूँ, ये इनवर्टेड कॉमास में लिख रहा हूँ, तो जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो उसको हमेशा इनवर्टेड कॉमास में दें। तो ये देखिए ग्रेड 2 का अफसर है। अब मुझे और कुछ नहीं करना, अब सिर्फ मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, लेकिन आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप मत कीजिएगा। एक दफ़ा मैं फार्मूला और लिख देता हूँ। मेडिकल अलाउंस आपका कैसे आप निकालेंगे? मेडिकल अलाउंस निकालने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन नंबर 10, और हाउस रेंट निकालने के लिए भी इंस्ट्रक्शन नंबर 10 को जो है वो पढ़ेंगे। तो ये कैसे निकलेगी, ये आप करेंगे इज इक्वल्स टू 10%, मैं 10 डिवाइडेड बाय 100 लिख देता हूँ क्योंकि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद किसके ऊपर निकालेंगे हम? ये बेसिक पे के निकालेंगे। बेसिक पे जो है वो बी के सेल एड्रेस में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे B19, क्योंकि अब मैं मसरूर की निकाल रहा हूँ। तो ये देखें 10,000 निकला, ये 1 लाख पे। इसी तरीके से हाउस रेंट निकालेंगे, इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 100 लिख दें, 40% लिख दें, एक ही चीज़ है। और स्टेरिक का साइन हम देते हैं मल्टीप्लाई के लिए। और ये बेसिक पे हमें अगेन हमारे पास B19 में, तो ये देखें 40,000 आ गया। उसके बाद ग्रॉस पे जो है मेडिकल बेसिक पे प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस हाउस रेंट, इसका मजमुआ होती है, तो इज इक्वल्स टू आप सिंपल लिख देंगे सम। बेसिक पे आपकी B19 में, और कॉलन D19 आप लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली बीच के सेल्स को खुद ही कैलकुलेट कर देगा। तो 1,50,000 आपकी वो आ गई ग्रॉस पे। उसके बाद टैक्स आपने निकालना है। टैक्स जो है वो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस ये दी हुई हैं कि टैक्स जो है वो 10% होगा अगर 50,000 से ज़्यादा ग्रॉस पे, अदरवाइज 5% होगा। तो आप इज इक्वल्स टू लिखेंगे इफ, और ग्रॉस पे का सेल एड्रेस लिखेंगे जो कि E19 है, E19 इज ग्रेटर देन 50,000। तो ऐसी सूरत में 5% लिख देता हूँ इस दफ़ा, 5 डिवाइडेड बाय 100 नहीं लिखा, 5% स्टेरिक, और कौन सा E19 ही आप लिखेंगे, वरना ग्रेटर देन 50 हो तो 10% होगा, सॉरी भूल जाता हूँ मैं, 10% स्टेरिक E19, वरना 5% स्टेरिक E19। ये आप कर देंगे तो ये आपका टैक्स निकल आएगा। उसके बाद नेट पे जो है वो ये जो ग्रॉस पे, इसमें से टैक्स निकाल देंगे, तो ये आपकी नेट पे आ जाएगी। तो इसको अगेन आप कैसे करेंगे, इज इक्वल्स टू ग्रॉस पे आपकी E19 में लिखी हुई है, माइनस टैक्स जो आपका लिखा हुआ है F19 में लिखा हुआ है, तो ये आपकी ग्रॉस पे आ गई। और अगेन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का जो आपने निकालना है, ये भी इससे निकालना होगा। अगर आपकी तनख्वाह नेट पे जो है एम्प्लॉय की 35,000 से ज़्यादा है, तो ग्रेड 1, अदरवाइज ग्रेड 2। तो इसको आप इसी तरीके से लिखेंगे, इज इक्वल्स टू इफ नेट पे आपकी लिखी हुई है G19 में, G19 इज ग्रेटर देन 35,000, तो ऐसी सूरत में ग्रेड 1, वरना ग्रेड ग्रेड 2। और इसको आप बंद कर देंगे तो ये देखें ग्रेड 1 का आ गया हमारे पास लिखा हुआ। अब मैं क्योंकि टाइम बचाना है मुझे, मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, तो ये देखें बाकी भी मेरे पास आ गई। और इसी तरीके से मैं अब यहाँ पे इसको भी ड्रैग कर दूंगा, तो ये भी मेरे पास आ गई पूरी वैल्यूज़। और इसके बाद मैंने इसको भी ड्रैग कर दिया, और इसके बाद इसको भी ड्रैग कर दिया, और सिमिलरली इसको भी ड्रैग कर दिया, और फाइनली इसको भी ड्रैग कर दिया। तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। इसको अगर चेक करना हो ये सही है कि नहीं है, तो ये 16,000 को मैं 10,000 कर दूंगा, तो देखें बिल्कुल वैल्यूज़ वही आ रही हैं जो कि आनी चाहिए। और अगर इसको बिल्कुल ही चेक करना है नीचे वाली वैल्यू से, तो ये देखें मैंने 1,000 कर दिया, तो ये देखें 19 की वैल्यू, महबूब की वैल्यूज़ और मसूद की वैल्यू सेम हो गई। इसका मतलब है कि मैंने सही किया है। तो ये था हमारा पेरोल का प्रैक्टिकल, जिसको हमने आज कंप्लीट किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।